तो 30 सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम आपको गलवान घाटी का सच दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक 15 जून की तस्वीर है जिस दिन भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों के साथ क्लैश हुआ। जो निर्माण चीनी सैनिकों ने एलएसी के साथ साथ किया था उसको ढा दिया गया और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। और फिर 18 तारीख को यानी खूनी झड़प के बाद की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से वहां नामो निशान नहीं है चीनी सैनिकों का। देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र, ये दो तस्वीरें साफ क्लैरिटी के साथ हम दिखा रहे हैं। इसमें साफ नजर आता है कि जो जुर्रत चीनी सैनिकों ने की थी उसको पूरी तरह से उनके निर्माण को हमने नेस्तानाबूद कर दिया और चीन को एक तरह से सबक सिखाया। 18 जून की तस्वीर में कहीं भी चीनी सैनिक नजर नहीं आ रहे हैं। यह पंकज बिल्कुल, और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अगर 15 जून की रात में संघर्ष हुआ था तो संघर्ष के पीछे वजह क्या थी, क्यों हुआ था, वो संघर्ष कहां हुआ था, एलएसी के दूसरे हिस्से में हुआ था। ये सीधे सीधे ये तस्वीरें बता रही है। और दूसरी तस्वीर जो कि 18 जून की तस्वीर है वो ये बता रही है कि जो संघर्ष हुआ, भारतीय सैनिकों ने जिस वीरता का परिचय दिया उसका नतीजा क्या मिला, कि किस तरह से 18 जून की सैटेलाइट तस्वीर में ये साफ पता चल रहा है कि एलएसी के नजदीक जो चीनी कंस्ट्रक्शन हुआ था वो उस कंस्ट्रक्शन को किस तरह से ढा दिया गया था और चीनी सैनिकों को पीछे ढकेल दिया गया था। और आपको याद होगा कि उसी के बाद 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक में तो प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारत के किसी भी हिस्से में चीन के तरफ से, किसी भी दूसरे देश की तरफ से कोई कब्जा नहीं है और ना ही भारत के किसी पोस्ट पे किसी का कब्जा है। तो ये तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें साफ साफ उस बात को बता रही हैं कि जो कहा गया 19 जून को, 18 जून को वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और संघर्ष की वजह क्या थी वो 15 जून की तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से चीन ने समझौते का उल्लंघन किया था जिसके चलते ये संघर्ष की नौबत आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर आपका। तो देवेंद्र ने जिस बात का इशारा किया, प्रधानमंत्री ने देश को यह भरोसा दिलाया कि चीन हमारी सीमा में नहीं आया और किसी भी तरह की जमीन पर कब्जा चीनी सैनिकों के द्वारा नहीं किया गया। तो 30 सैटेलाइट तस्वीरों में आपने देखा कैसे चीन ने पूरी प्लानिंग की, एलएसी पर निर्माण कर संधि का उल्लंघन किया। इसी कंस्ट्रक्शन को ढहाने भारतीय सैनिक एलएसी पर गए थे। गलवान घाटी पर जिस जगह हमारे जवानों ने शहादत दी, हर कोई उस जगह को देखना और समझना चाहता है। उस जगह आर्मी के अलावा और कोई तो नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने लद्दाख से एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें आपको गलवान वैली जैसी ही एक घाटी से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलवान घाटी का इतना महत्व, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, चीन क्यों यहां कब्जा करना चाहता है। करीब 50 दिन से खबरों में एक नाम लगातार आप सुन रहे होंगे, गलवान घाटी या फिर गलवान वैली। लेकिन इसकी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी और उसकी वजह है क्योंकि वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ आपने सैटेलाइट की तस्वीरें देखी हैं। लेकिन हमने यह कोशिश की है कि हम आपको गलवान वैली से मिलती जुलती कोई तस्वीर दिखाएं या जगह दिखाएं, क्योंकि गलवान वैली तक हम भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमने तलाश शुरू की लद्दाख में और फिर हम पहुंचे इस जगह पर। यह जो जगह है ये गलवान घाटी से हूबहू मेल खाती हुई जगह है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर गलवान वैली में किस तरह के भौगोलिक हालात हैं या परिस्थिति है और किस तरह के हालात में हमारे जवान वहां पर काम कर रहे हैं और आखिरकार वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी क्या है जिसकी वजह से वहां पर चीन इतना एग्रेसिव होकर भारत के सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, या फिर आखिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी क्या तैयार किए गए हैं जिसके चलते चीन को खतरा महसूस हो रहा है। तो हम आपको समझाते हैं, समझ लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक नेचुरल कैनवस है जो गलवान वैली तो नहीं है लेकिन गलवान वैली यानी कि गलवान घाटी से हूबहू मेल खाती हुई एक जगह है। गलवान वैली जहां पर है वहां पर आखिर है क्या, आपको बताते हैं। ऐसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं और पहाड़ियों के बीच से एक नदी आती है और ये नदी आकर मिल जाती है वहां पर मौजूद शायोक नदी से। देखिए, एक नदी यहां से आई और यहां से दूसरी नदी आ रही है और इस जगह पे ये दोनों नदियां मिल जा रही हैं, दोनों नदियों का संगम हो रहा है। और जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, आपको बता दें, वहां पर नीचे आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ऐसा ही वहां पर एक आर्मी का बेस बना हुआ है और उसके किनारे से अगर ये गलवान नदी ये मान लीजिए तो ये शायोक नदी है। तो शायोक नदी के किनारे से जो सड़क आप देख रहे हैं इसको मान लीजिए शायद ने अब तक स्क्रीन पर नहीं देखा है, सिर्फ उसका नाम सुना है। तो गलवान घाटी का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, उसका एक मिरर इमेज हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने आपके लिए तलाश किया है। तो दूसरी बात आपको बताते हैं कि गलवान घाटी में फिलहाल किस तरह के हालात हैं। तो ये सोचिए कि ये है गलवान नदी और सीधा यहाँ पर पहाड़ियों से आगे आप जब निकल जाते हैं नदी के किनारे किनारे से, तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है जहां पर 15 जून की रात को खूनी झड़प हुई थी। हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे लेकिन हमने चीन के 40 जवानों को वहां पर मार गिराया था। उससे ज्यादा हमने जवानों को वहां पर मार गिराया था। अब बताते हैं कि वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है।
एक तरफ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक तरफ चीनी सेना थी, दूसरी तरफ हम थे। तनाव यहां पर बरकरार था, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय फोर्सेस ने या फिर हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम को बंद नहीं किया और इसी टेंशन के दौरान उन्होंने क्या क्या कर दिया ये भी बताते हैं। सैटेलाइट की जो तस्वीरें आई हैं उससे साफ होता है कि मई के महीने में गलवान नदी के किनारे पर कोई सड़क मौजूद नहीं थी, लेकिन एक महीने के अंदर इस स्टैंड ऑफ के बीच में ही हमारे फोर्सेस ने गलवान नदी के किनारे से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक एक सड़क निर्माण कर दिया है। अब इसका फायदा यह होगा कि हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक हमारी गाड़ियों को लेकर जा सकते हैं और इससे एक बात यह भी साफ हो जाता है कि जो खबरें आ रही थी कि क्या पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को हमने गवा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ हो जाता है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 भारत के ही कब्जे में है और चीन की वहां पर घुसपैठ नहीं हुई है। जहां घुसपैठ करने की कोशिश थी वहां से उनको खदेड़ा जा चुका है। दूसरी बात आपको बताते हैं क्या हुआ। जहां पर गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, उसके ठीक सामने चीनियों ने वहां पर अपने लिए कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं, जो सैटेलाइट इमेज से समझ में आता है कि उन्होंने वहां पर गड्ढे खोदे हैं और उसके आसपास उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार किए ताकि वो अपने जवानों को बचा सकें। तो ये दो चीजें फिलहाल गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास हुआ है। दूसरी बड़ी बात है, जरा आपको बताते भी दिखाते भी हैं। गलवान घाटी के पास से किनारे से आप सड़क देख रहे हैं, एक सड़क आ रही है यहां पर, लेकिन ये सड़क आने के बाद कहां जाती है, एक ब्रिज आपको दिखाते हैं। इस ब्रिज को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी चीन की ओर से। आप समझिए कि ये तो आपके लिए रेफरेंस हम बता रहे हैं। वहां पर गलवान घाटी के पास ऐसे ही यहां पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है जो 60 मीटर लंबा है और इस 60 मीटर लंबे ब्रिज को बहुत ही जल्द तैयार किया गया ताकि हमारे फोर्सेस को इसका फायदा मिले। इस ब्रिज को लेकर भी चीनियों को आपत्ति थी और उन्होंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की और यही वजह थी कि उन्होंने गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से आगे आने की कोशिश की थी, उनको रोका गया था। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही कम वक्त में ऐसा ही ब्रिज को तैयार किया गया गलवान घाटी में, जिसके चलते अब जो गलवान घाटी है वो डीएसडीबीओ रोड आप नीचे देख रहे हैं, शायोक नदी के किनारे से जो डीएसडीबीओ रोड बना है उसके जरिए इस ब्रिज से होते हुए अब गलवान घाटी तक हमारी जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, जो फोर्सेस के टैंक्स हैं या फिर तमाम जो हमारे साजो सामान है उसको पहुंचाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जो ताजा वहां पर हालात हैं, फिलहाल वहां पर किसी तरह के कोई आर्टिलरी गन्स या बाकी जो तमाम वेपन्स हैं उनको तैनात नहीं किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है कि ये जो पूरा गलवान वैली का इलाका है, क्योंकि ये आप गलवान वैली नहीं है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब है, उसका मिरर इमेज है। गलवान वैली बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ों के बीच से इसी तरह से गलवान नदी आती है, उसका शायोक नदी में संगम हो जाता है और उसके किनारे से जो शायोक रिवर के पास से किनारे किनारे से डीएसडीबीओ रोड तैयार किया गया है, दुर्बुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड। इसके चलते चीन को बहुत मिर्ची लगी है। उसकी वजह क्या अभी हम आपको बताते हैं, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर ये डीएसडीबीओ रोड आगे चल के दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है, इससे सीधे जो ले से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ले से दौलत बेग ओल्डी जो अब जो तैयार हो गई है, रोड कंप्लीट हो गई है, वो 323 किलोमीटर की सड़क है और इस रोड के बन जाने से भारत अपने फोर्सेस को, अपने साजो सामान को घंटों में पहुंचा सकता है, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो दौलत बेग ओल्डी हो। और इसका फायदा हमारे फोर्सेस को मिलता है और चीन को लगता है कि दौलत बेग ओल्डी पे अगर भारत की पकड़ मजबूत हो जाती है तो इससे चीन का जो अक्साई चीन का इलाका है, जिसे भारत के हिस्से को चीन ने कब्जा कर रखा है, उस पर उसको डर लगता है, उसको खौफ लगता है कि हो सकता है इस रोड का इस्तेमाल करके भारत किसी ना किसी दिन अक्साई चीन को ले सकता है। दूसरी बात आपको बता दें क्या है, दूसरी बात चीन की कोशिश ये थी कि वो ये चाहता है कि गलवान वैली से अगर वो सीधा यहां पर सीधा निकल के आता है, गलवान वैली से अगर वो सीधा यहां से आके यहां बैठ जाता है या इन पहाड़ियों पे बैठ जाता है तो फिर वो इस रोड को काट सकता है, डीएसडीबीओ रोड। आप समझिए कि अगर ये गलवान वैली है, अगर यहां से चीनी आ जाते हैं और इन पहाड़ियों ऐसे वहां पर पहाड़ियां हैं, ऐसे पहाड़ियों पर बैठ जाते हैं तो ऊपर से बैठ के वो निशाना बना सकते हैं डीएसडीबीओ रोड को, जो चीन के लिए खतरा महसूस होता है चीन को इसी रोड से। लेकिन आपको बता दें कि चीन भले ही कितना कोशिश कर ले, वो अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गलवान वैली है वहां पर ना सिर्फ हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक महीने के अंदर तैयार कर दिया है, ब्रिज बना दिया है, रोड हमने तैयार कर दिया है, डीएसडीबीओ रोड भी तैयार है। तो ऐसे में चीन के लिए अब भारत के इलाके में आना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो फोर्सेस हैं वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर चीन के वहां पर 1000 सैनिक हैं तो हमारे भी वहां पर 1000 सैनिक मौजूद है। और साथ ही साथ आपको एक और बात बताते हैं
कि चीन को डर है, या हम कह सकते हैं चीन की कोशिश है कि वो किसी तरह से अगर डीएसडीबी रोड को काट देता है गलवान वैली से यहाँ पर आते हुए, तो उसको एक फायदा ये होगा कि वो कोशिश करेगा कि किसी तरह से वो डीएसडीबीओ यानी कि दौलत बेग ओल्डी को अपने कब्जे में ले ले, फिर क्योंकि उसके पास में ही कराकोरम पास पड़ता है उसे ले ले, सियाचिन को ले ले, और इस तरह से वो अपने इलाके को जो कब्जा उसने कर रखा है भारत का हिस्सा, उसको वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दे, ताकि वो पाकिस्तान में जो सीपैक वो बना रहा है उस पर कोई खतरा नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं चीन के दिमाग में ये बात है कि वो किसी तरह से भारत के इस हिस्से को यानी कि दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है उसको वो अपने कब्जे में कर ले, और सियाचिन समेत जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है उसके साथ अक्साई चीन को जोड़ दें, ताकि जो सीपैक वो बना रहा है, रोड तैयार कर रहा है पाकिस्तान में, उसको वो बचा सके, उसकी निगरानी कर सके। हो सकता है कि चीन के दिमाग में हो, और जो सारा का सारा जो स्टैंड ऑफ तैयार किया गया है इसके पीछे भी ये वजह हो सकती है। लेकिन आपको बता दें और आपको साथ में दिखा भी देते हैं हम, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गलवान वैली नहीं है, लेकिन गलवान वैली का मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि गलवान वैली में फिलहाल भारत की स्थिति क्यों मजबूत है। क्योंकि ये गलवान वैली है, वहां पर गलवान वैली के हम कह सकते हैं किनारे से, गलवान नदी के किनारे से रोड का निर्माण हो चुका है, ब्रिज का निर्माण हो चुका है, डीएसडीबी रोड का निर्माण हो चुका है। मतलब साफ है कि भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को गलवान वैली में इतना मजबूत कर लिया है कि चीन अब किसी भी तरह से भारत की सीमा में पांव नहीं रख सकता है। तो हमारे जो जवान हैं वहां पर मुस्तैद है एलएसी पर, और हम कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया गया है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित,